हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMRS चेस बाय श्याम। एंड ये हमारी प्रिपरेशन सीरीज EMRS से LT गेट तक चलेगी, क्योंकि मैं खुद LT गेट का भी एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के मेरे में कमेंट आ रहे थे कि भाई कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर दीजिए जिससे हम Tier 2 की प्रिपरेशन वगैरह कर सकें। एंड सेकंड क्वेश्चन आ रहा था कि आपने Tier 2 की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं एंड आपने नोट्स वगैरह कहाँ से बनाए हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में नोट्स वगैरह शेयर किए थे आपके साथ, उसके बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन था भाई कि मैंने कल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक वीडियो डाली थी, तो जैसे मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो कुछ भाइयों के कमेंट आए थे, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल मेरे को अच्छे लगे आज मैंने यही काम किया है कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं खुद यार कन्फ्यूज हूँ कि किसी का कोर्स परचेज करूँ या नहीं करूँ। तो आज जनरली मैंने पूरा दिन यही किया कि कौन कौन टीचर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन वगैरह करा रहा है एंड क्या क्या फीस वगैरह है उसके कोर्स की। तो अगर बात करें तो मुझे जो 4-5 चैनल सजेस्ट लगे, अच्छे लगे, एक तो है परीक्षा प्लस, जिसकी फ़ीस है 1999, यानी 1999। यार एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये 99 का क्या लफड़ा है यार। इतने छोटे बच्चे तो है नहीं, हमें यार पता नहीं कि 1999 में 1 रुपये कम है। अरे पता नहीं, सभी में देखोगे कोई 99, 2999, कोई 1999। ठीक है। एंड एक चैनल है भविष्य कोचिंग, जिसकी TGT की प्राइस है कंप्यूटर साइंस की 1199 एंड PGT की वही 1699। ठीक। एक है टीचर्स अड्डा बाई टारगेट अभी, जिनकी प्राइस है 2999, वही 3000 रुपये में 1 रुपये कम। एंड एक चैनल है नॉलेज गेट बाई संचय सर, जिनके बारे में आपको मैं कई बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनकी प्राइस है 3333 रुपये आफ्टर GST। अब ये 4-5 चैनल्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ यार इन सभी से मेरे को कौन सही लगते हैं, तो वही मेरे लिए तो नॉलेज गेट बाई संजय सर हैं, क्योंकि इनसे मैं पढ़ भी चुका हूँ पहले ही। जब मैंने DSSB का पेपर दिया था कंप्यूटर टीचर का, तो मैंने इन्हीं से अपने नोट्स वगैरह बनाए थे। एक ये थे, एक थे हमारे गेट एस मिश्रा सर से। इन 2 चैनल से मैंने अपने बनाए थे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बनाया था ना मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इनसे ही बनाया था। यूट्यूब पे जब फ्री में इनकी 1 शॉट की वीडियो है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या DBMS, जो भी है आपके जनरली 1 शॉट की वीडियो है, 10 घंटे की या घंटे की, मैंने इन्हीं से बनाया था। तो आप ये चैनल से उनसे देख सकते हैं। संजय सर ठीक है मेरे को, बट यार वही है कि थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ज़्यादा है यार, सभी सभी का ही ज़्यादा है एक्चुअली में। बट इसी वजह से थोड़ा सा हमें लग रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि अब जब से Tier 1 का रिजल्ट आया ना, अब 2 तरह के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट वो हैं जिनका बिल्कुल भी बेस नहीं है, उन्हें बस अब जल्दी से प्रिपरेशन करनी है Tier 2 के लिए। तो उनके लिए तो भाई कोई ना कोई चैनल आपको ज़रूर कोर्स परचेज कर लीजिए और अभी से लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। और एक कैंडिडेट वो है जैसे कि मैं खुद, अब मेरा 40 से 50% कंप्लीट है, क्योंकि मैंने DSSB का जब पेपर दिया था तो लगभग भाई कंप्यूटर में सिलेबस तो वही होता है भाई, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जैसे अब इसमें ही है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, या पाइथन वगैरह है जो मैंने कंप्लीट कर ही ली है, DBMS जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, है ना, एक कंप्यूटर नेटवर्क्स जो भी मैं पढ़ चुका हूँ। अब ये 4-5 सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, बस 3-4 सब्जेक्ट और हैं। अब इनके लिए यार मैं सोचता हूँ कि परचेज़ करूँ कि नहीं करूँ। अब देखता हूँ क्या करता हूँ कि नहीं करा। एंड एक इन्होंने ये अच्छा काम किया है कि जनरली जो भी इनकी MCQ एंड PDF वगैरह है ना, इन्होंने फ्री में अपलोड कर दिए हैं। हालाँकि अभी पूरी अपलोड नहीं की है, इन्होंने कहा था पूरी कर देंगे, बट कुछ ही मुझे अभी एक्सेस मिला है, शायद आगे जाके पूरी कर दें, या अभी मुझे पता ना हो थोड़ा, क्योंकि मैंने आज ही देखा है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे डाल लेना knowledgegate.ai। जैसे आप डालोगे knowledgegate.ai, तो इनकी ये वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाओगे आप। तो यहीं से अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। एंड जैसे ही नीचे जाओगे ना, देखो EMI 2025 CSC, आपको कोर्स परचेज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं ऐड टू कार्ट में। एंड नहीं तो आपको नीचे और स्क्रॉल करोगे, देखो कोर्स करिकुलम, यहाँ पे ये है 5 मॉड्यूल, 24 टॉपिक्स, एक है 40 लेसन, 78 घंटे 26 मिनट लगेंगे ड्यूरेशन। इसमें से इन्होंने 636 फ्री कर रखे हैं। जैसे ये चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको देखना है बेसिक से तो ये पहली वीडियो है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको लग रहा है कि मुझे MCQ एंड PDF चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसके बाद MCQ। आप यहाँ पे अटैम्प्ट करना, अटैम्प्ट पे क्लिक करोगे, जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो सभी को पता है कीबोर्ड हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे ही आप क्लिक करके सबमिट करोगे, राइट, ऐसे इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। एंड वीडियो तो इसकी लॉक है ही है, क्योंकि आपने परचेज नहीं किया है। बट अब आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं इसकी PDF डाउनलोड कर लूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा PDF, क्लिक कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड वगैरह कर रखी है, जैसे मैं क्लिक करूँगा दोबारा, डाउनलोड आगे इनका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप
डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो अगर जिन बच्चों को चाहिए कि नहीं मेरे को बेसिक से कंप्लीट करना है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं। एंड जिनका है कि नहीं मेरा थोड़ा बहुत कंप्लीट है और कर सकता हूँ, तो वो आप यहाँ से इनके MCQ वगैरह लगा सकते हैं। तो हाँ, हालाँकि मैं थोड़ी बहुत बुक्स भी देख रहा हूँ, कौन-कौन सी बुक्स बेस्ट होंगी इसके लिए, जो कि फ्री में अवेलेबल हो जाएँ। उसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। एंड थर्ड क्वेश्चन था कि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की नेक्स्ट पिछली जो मैंने वीडियो डाली है, कि भाई आपने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है। अच्छा, उसके पीछे एक रीज़न है कि क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने DSSB का पेपर दिया था और इन्हीं से मैंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्लीट किया था, जो कि लगभग 11 घंटे की वीडियो है। क्योंकि DSSB में ना ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, नेटवर्किंग, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें पाइथन से आते हैं। तो अब मुझे पहले से नॉलेज है, अब भाई किसी चीज़ की आपको डीप में नॉलेज है तो वो आपके लिए अच्छी ही है। तो अब मैंने सोचा यार जो मुझे पता है पहले से, जैसे कर्नल क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, तो उन्हें थोड़ा मैं क्वेश्चंस भी लिख लूँ, जिससे अगर एक बार को आ भी जाए क्वेश्चन तो मेरे पे हो जाए। बट हाँ, ये भी रियलिटी है कि पहले आपको EMRS का जो भी सिलेबस है ना ऑफिशियली, आप पहले वो कंप्लीट कीजिए। जैसे यहाँ पे EMRS के सिलेबस में जाओगे आप, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल 2 ही चीज़ें, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड OS यूजर इंटरफेस। थोड़ा बहुत ये भी है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या डिवाइस वगैरह, थोड़ा बहुत ये भी, जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, थोड़ा बहुत ये भी है, मतलब वही है, बेसिक है। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इस पे अभी इतना ध्यान नहीं दीजिए जितना मैंने डिप में दिया है। पहले आप जैसे पाइथन वगैरह जो है ना, इनके कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। और इसके मेरा इस वीडियो को बनाने का सजेस्ट केवल एक ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ कि कैसे क्या आपको क्या करना है। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अब जैसे मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।